मित्रों, इस समय सुर्खियों में चल रहा है रोहिणी। ये वही रोहिणी है जो कभी क्या होता है कि चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ दिन और रात बिताया करती। ये वही रोहिणी है जो अपने आप को कहती है कि मैं शुरू से लेकर लास्ट तक चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ रही हूँ, उनके संघर्ष से लेके और उनके साथ संबंध तक मेरा है। अब कितना सच्चाई है, हमारे साथ एक महिला है, बताएंगे कि आज जिस तरह से आरोप लगा रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि छलावा हो रहा है, तो क्या एक महिला ही महिला को बता सकती है कि क्या वाकई रोहिणी चंद्रशेखर आजाद पे आरोप लगा रही है या फिर चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ रोहिणी का कुछ जरूर संबंध था। पहले तो आपका स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी एक लेडीज है और क्या होता है कि रोहिणी भी एक लेडीज है। जी हाँ। चंद्रशेखर आजाद रावण पे क्या होता है कि घिनौना, आप कह लीजिए घिनौना आरोप लगा रहे कि मेरे साथ संबंध था, मेरे साथ उनके ताल्लुकात से शारीरिक संबंध भी थे और उनके साथ मेरा इस तरह से था। लेकिन आज क्यों, इससे कुछ दिन पहले क्यों नहीं ऐसा हुआ? देखिए, ये जो रोहिणी घावरी जी का ये जो बयान चल रहा है, आज के सुर्खियों में जो चल रही है, इसका एक कहा जाए तो ये कहीं न कहीं बहुत बड़ा भयंकर वाली साजिश है। अच्छा, भयंकर वाली साजिश है। ये बहुत बड़ा गंभीर साजिश है। हाँ। जैसे स्लो पॉइजन होता है ना, हाँ। स्लो पॉइजन वाली साजिश इस तरह से है। हाँ। जिस हिसाब से सोशल मीडिया पे चंद्रशेखर भैया के खिलाफ एक रोहिणी घावरी जी आकर के उनके खिलाफ बयानबाजी कर रही हैं, इस हिसाब से अगर उनके साथ सच में शोषण हुआ है तो मैं समझती हूँ कि पहले व्यक्ति जाता है कानून के दरवाजा खटखटाता है। वो कानून के दरवाजा खटखटा, जब उसे न्याय नहीं मिलता है या पुलिस रिपोर्ट नहीं दर्ज करती है, तब वह व्यक्ति सोशल मीडिया पे आकर के अपनी विपत्ति बताती है। तो आप ना तो न्यायालय गए, ना आप किसी थाने पर प्रार्थना पत्र दी और आप आपका शोषण हुआ, आप इस चीज को लेकर के आप सोशल मीडिया पर आप इस चीज को बयान दे रही हैं। तो ये कहीं न कहीं आप अपनी रोहिणी घावरी जी अपनी छवि को स्वयं, अरे आप भी एक महिला है और महिला का सपोर्ट करिए, ऐसा नहीं रोहिणी कहीं ना कहीं सही है, तभी तो। मैं महिला हूँ, मैं अच्छी तरह से मैं जान रही हूँ कि एक महिला का पीड़ा क्या होता है। लेकिन हो सके चंद्रशेखर आजाद जी किए होंगे ऐसा, तभी तो चंद्रशेखर आजाद रावण किए होंगे, तभी तो। बताइए, चंद्रशेखर भैया अगर उनके साथ गलत किए हैं तो जाकर के FIR क्यों नहीं करवाई? उनको जाकर के FIR करवानी चाहिए। तो प्रार्थना पत्र देते, उसी वक्त वो विरोध करती। जैसे हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि चंद्रशेखर भैया का ऐसे 2-4 वीडियो है जिसमें रोते हुए दिखा रही हैं, उनके साथ सफर करते हुए दिखा रही हैं। वो ट्विटर पर ट्वीट कर रही हैं कि जिसको दुनिया लेने आती है वो आज मुझे स्वयं लेने आया है। तो अगर उनके साथ ऐसा कोई फिजिकल रिलेशन रहा है या उनका ऐसा कोई गहरा प्रेम संबंध रहा है, तो रोहिणी घावरी कहीं न कहीं उनके खिलाफ साजिश रच रही थी। अंदर ही अंदर वो साजिश रच रही होंगी। जैसे चंद्रशेखर भैया को इस बारे में जानकारी हुई होगी और दूरियां बनाए होंगे, तो दूरियां बनाते बनाते जैसे वो दूरियां बने, उनका कहीं न कहीं नुकसान हुआ, रोहिणी घावरी का। उसके बाद वो क्या कि वो बीजेपी के कई ऐसे नेताओं से मिली हुई है, जैसे स्मृति ईरानी हो और चिराग पासवान हो और नीतीश बाबू हो, ऐसे तमाम नेताओं से मिली हुई है। ऐसे मतलब नेताओं से मिल के क्या होता है कि चंद्रशेखर आजाद को गिराना चाहते हैं। सोशल मीडिया आप देखिए, बीजेपी के कई ऐसे बड़े बड़े नेताओं से मिली हुई, तो कहीं न कहीं ये बीजेपी के साजिश है। बीजेपी के कहने पर ये इनका ब्रेन वॉश कर दिया गया। रोहिणी घावरी जी खुद नहीं समझ पा रहे हैं वो क्या कर रही हैं। रोहिणी घावरी जी को समझना चाहिए, खुद अपने पहले तो इंडिया है, इंडिया आने के बाद वो अपने लोगों से मिले, अपने लोगों से इस बारे में चर्चा करें। वहाँ पे रह के विदेश रह के क्या होता है, विदेश में रह करके अगर इस तरह से सोशल मीडिया पे आकर के वो इस तरह से अफवाहें फैला रहे हैं, तो कहीं कहीं बहुत बड़ा साजिश है। ये बहुजन समाज को उभरता हुआ नेता है, उन्हें गिराने के लिए, बहुजन समाज को कुचलने के लिए इस तरह से साजिश। अच्छा, जो बता रहे हैं कि मेरे साथ संबंध है, मेरे साथ क्या होता है कि कभी होटल में, कभी क्या होता है कि लॉन्ग टूर पे, तो कभी क्या होता है कि लॉ में के पढ़ाई में, तो कभी क्या होता है कि हर एक दिनचर्या में अपने बता रहे हैं कि क्या होता है कि चंद्रशेखर आजाद रावण मेरे साथ गुजारे हुए पल, एक एक पल और एक एक तस्वीरें बयां कर रहा है कि चंद्रशेखर आजाद रावण उनके साथ रहे। ये कितना सच्चाई है? देखिए, इसका ऐसा कोई उनके पास प्रूफ नहीं है। उनके पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। कह देने से बहुत कुछ कह सकती है। अगर वो कह रहे हैं कि मेरा उनके साथ 2 साल 3 साल रिलेशनशिप रहा है, तो आपका 2 साल 3 साल रिलेशनशिप रहा, फिर आप कह रहे हैं कि उनकी शादी नहीं हुई तो वो झूठ बोले थे। ये बताइए, चंद्रशेखर भैया जब से सोशल मीडिया पे सुर्खियों में आए हैं और लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, तब से लोगों को पता है कि वो मैरिज हैं, उनकी शादी हुई, उनके बीवी बच्चे उनके लिए संघर्ष करते हैं, थाने जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। जब आप उनके साथ कदम से कदम मिला करके चल रहे थे, आपको इतनी जानकारी नहीं हुई कि उनकी शादी हुई है? तो कहीं के देखिए, छुपाए हो चंद्रशेखर? नहीं, ऐसा संभव नहीं। सोशल मीडिया पे सुर्खियों में रहने वाला व्यक्ति कभी चीजों को छिपा नहीं सकता है।
और रोहिणी घावरे जी अपने पैर पर स्वयं चाकू मार रहे हैं। उसके साथ साथ ये बहुजन समाज को ये कमजोर कर रहे हैं। उसके साथ साथ आज की पढ़ी लिखी लड़कियां, आज वजह क्या, जिस तरह से एक मिनट, गांव में रहने वाली लड़कियों के ऊपर ये बुरा असर पड़ रहा है। रोहिणी घावरी एक ऐसी रोहिणी घावरी ये बन गई है जो हजारों लड़कियों क्या लाखों लड़कियों की जिंदगियों को तहस नहस कर रही हैं। क्योंकि आप तो विदेश में जाकर के पढ़ लिख लिए हैं, अब आप आरोप लगाइए, लाख आरोप लगाइए, कहीं न कहीं आप अपनी हथकड़ी मजबूत कर लिए हैं, आप भाजपाई हो चुके हैं। भाजपा के कहने पर आप चंद्रशेखर भैया के ऊपर तमाम आप आरोप लगा रहे हैं। लेकिन आप कभी आकर के जमीन पे उतरिए ना, ग्रामीण क्षेत्र में जाके देखिए रोहिणी घावरी जी कि आपके प्रति कितनी महिलाओं का शोषण होने लगा, कितनी महिलाएं घर में कैद हो जाएंगी, उन्हें घर से बाहर ऐसा तो नहीं कि क्या चंद्रशेखर आजाद के जिस तरह से उनके आए दिन उनका वर्चस्व बढ़ता रहा है, उनका आए दिन क्या होता है कि लोकप्रियता जो बढ़ रही है, इसके दबाने की वजह से ऐसा राइट यही है कि उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। उसके साथ साथ बहुजन समाज के, SC ST OBC समाज, माइनॉरिटी समाज की आवाज है, चंद्रशेखर भैया आवाज है, तो उन्हें लोग दबाने के लिए इस तरह से उनके साथ साजिश किया गया है और उन्हें रोहिणी घावरी जी का बहुत अच्छे से ब्रेन वॉश कर दिया गया है, जिसकी वजह से रोहिणी घावरी जी अच्छे और भले बुरे चीजों को समझ नहीं पा रही हैं, वो इस तरह से बयानबाजी कर रही हैं। अगर नहीं सुधरी तो क्या होगा? आप जैसे एडवोकेट, आप जैसे महिला अगर नहीं सुधरती हैं रोहिणी घावरी तो आप क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे? वो अपनी खुद बर्बाद हो गई हैं। वो सोशल मीडिया पे आकर के इस तरह से बयानबाजी करके वो स्वयं बर्बाद हो गई, वो स्वयं बर्बाद है। अच्छा एक बात बताइए, एक वीडियो भी उन्होंने कहा कि मैं स्वयं चंद्रशेखर जी को सलाह देती थी कि मायावती जी को क्या कहना है। अगर आपने ये सलाह देती थी कि चंद्रशेखर को क्या क्या करना है, पब्लिक में क्या बोलना है, मायावती के खिलाफ क्या बोलना है, मायावती जी के लेकर के क्या बोलना है, उनको माननीय बहन जी कहना है, दीदी कहना है, मुख्यमंत्री क्या क्या कहना है, ये आप चीजों को बयानबाजी कर रही है। तो आपने पहले ही क्यों नहीं कह दिया कि चंद्रशेखर भैया आप बहुजन समाज के लिए हैं, तो आप मायावती जी के जब समर्थन में, जब सपोर्ट में है, तो आप पार्टी मत बने, आप चंद्रशेखर भैया मायावती जी के साथ मिल करके काम करिए। आप मायावती जी के साथ सपोर्ट करती हैं, आप मायावती जी के साथ आप पैर भी करते हैं, क्योंकि उनके साथ आप कदम से कदम मिलाकर संघर्ष कर रही थी ना। तो ये देखिए कहीं का ये बहुत एक स्लो जिसको कहा जाता है स्लो पॉइजन, उसी तरह से ये आरोप लगा रहे हैं। जैसे कहा गया, जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि चंद्रशेखर भैया ने कहा है कि अंबेडकर साहब जी ने 2 शादी की है, अंबेडकर साहब जी ने 2 शादी किया, जिसका इतिहास अच्छी तरह से पता है, उस इतिहास को तो दबा भी दिया जाता है कि किस तरह से उन्हें स्लो पॉइजन दिया गया था। हाँ, तो डर है कहीं क्या होता है कि जिस तरह से अगर देखा जाए रोहिणी स्लो पॉइजन बता रही है, और रोहिणी स्लो पॉइजन की है कि नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।